हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमिक हाइट्स एचपी चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीव विज्ञान सीरीज 3, जो कि आपके एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एस्टेट और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण सीरीज होगी। तो सभी लोग जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। मात्र 30 मिनट लेंगे आपकी सफलता के लिए, अपने सपने साकार करने के लिए। बिना समय गंवाए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। आप लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। ये रही बायोलॉजी सीरीज 3। बायोलॉजी सीरीज 3 का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। सब लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे। जीव की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है कोशिका, ऊतक, रक्त, हड्डी। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर करेंगे। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। बहुत ही शानदार आंसर के साथ शुरुआत आप लोगों की। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर जुड़े रहने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्लिक किया है, बहुत बढ़िया आंसर किए हैं आप लोगों ने, और सभी लोगों को जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। यस, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट। जीव की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या होती है? छोटकर कोशिका होती है। भाई, कोई भी जीव बिना कोशिकाओं के नहीं बनता। उसकी सबसे छोटी रचनात्मक कह लो, संरचनात्मक कह लो, या कार्यात्मक इकाई कह लो, तो क्या होती है? कोशिका ही होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्यों चलते बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आप लोगों के सामने आज की सीरीज का। एक बार फिर आप लोगों का, सभी लोगों का स्वागत करेंगे एकेडमिक हाइट विद एचपी सर चैनल पर। क्वेश्चन 2 है, कोशिका का आत्मघाती दस्ता कहा जाता है। आत्मघाती दस्ता, आत्मघाती है ना, आत्मघाती दस्ता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, गोल्जी काय, कवक, लवक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन की सीरीज आप लोगों के सामने, और इस सीरीज का वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सभी लोग इस क्वेश्चन को मार्क कर लेंगे, और कई बार एग्जामों में पूछा गया है और कई बार पूछा भी जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस सीरीज का, और यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आत्मघाती दस्ता लाइसोसोम। यस, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका का आत्मघाती दस्ता लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम। वेरी गुड। यस, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्यों चलते हैं श्रृंखला का। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। ये आपके लिए एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए अमृत साबित होने वाली सीरीज है। बिल्कुल भी मिस ना करें सीरीज को। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है। भाई, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य पूछा गया है। कोशिका श्वसन में भाग लेना, ईआर द्वारा संश्लेषित पदार्थों का संग्रह करना, उत्सर्जन में सहायता प्रदान करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए यस, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य होता है कोशिकीय श्वसन में भाग लेना। यस, कोशिकीय श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका श्वसन में भाग लेना। क्या है? कोशिका श्वसन में भाग लेना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्यों चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आप लोगों के सामने। मात्र 30 मिनट आप लोगों की सफलता के लिए हम अग्रसर होंगे, आपके सपने साकार। 30 मिनट की श्रृंखला में 30 क्वेश्चन कंप्लीट एनटीपीसी ग्रुप डी एस्टेट के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज के साथ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, कोशिका की खोज की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करेंगे। कोशिका की खोज की थी। वैसे तो सारे क्वेश्चंस ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रखे जाते हैं, जो कि आए हुए या आने वाले होते हैं।
तो इस हिसाब से पूरी सीरीज ही इंपॉर्टेंट होती है। उसमें से भी हम आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आप टिक कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, जे.ई. पर्किंजे ने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनटॉक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। यस, क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका की खोज, सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका की सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बहुत ही बढ़िया शानदार प्रदर्शन आप लोगों के द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, और सेशन का क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 5, स्पंज है। स्पंज क्या है? स्पंज जलीय जीव है जिसमें ऊतकीय विभेदन नहीं होता। ठीक है, इसका सही कोशिकाओं की केवल एक ही परत का बना होता है। ऑप्शन बी में क्या कह रहा है? स्पंज स्थलीय जीव है तथा इसमें ऊतकीय विभेदन पाया जाता है। नहीं, स्पंज जलीय जीव है, ये है, ये तो हो ही नहीं सकता। स्पंज जलीय जीव है, इसमें अंग व अंग तंतु का पूरा विकास होता है। नहीं, अंग तंतु का पूरा विकास कैसे हो जाएगा, है ना। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं है, नहीं इसमें से है। अब आप देख लीजिए कौन सा हो सकता है। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए यस, आप लोगों ने जो भी किया है आई होप बिल्कुल अंडरस्टैंड समझ रहे होंगे आप लोग। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्पंज जलीय जीव है, पहली बात तो इसको ध्यान रखना है आपको। फिर इसमें ऊतकीय विभेदन नहीं होता है, ऊतकीय विभेदन नहीं होता है। इसका शरीर कोशिकाओं की केवल एक ही परत का बना होता है ना। इस कोशिका की सीधी एक परत होती है, ऐसा नहीं कि कई भागों में बटा होता है, ऊतकीय विभेदन नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आप लोगों के सामने। बायोलॉजी के क्वेश्चन आपके सामने हैं, जो कि आपके एनटीपीसी ग्रुप डी और आपके सुपर टेट एवं अन्य महत्वपूर्ण एग्जाम, वनडे एग्जाम, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र के कार्य हैं। क्वेश्चन 6 में पूछा गया है, हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण के कार्य। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र के कार्य पूछे गए हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है पोषण पदार्थों व ऑक्सीकृत रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों की ओर ले जाना, उपापचयी अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक ले जाना। उपयुक्त यो भी दोनों हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 6, हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र के कार्य हैं पोषक पदार्थों और ऑक्सीकृत रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाना। हाँ यस है। उपापचयी अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जी अंग तक ले जाना, यस ये भी है। तो इस हिसाब से आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बेटा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 6 के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। यस, बहुत बढ़िया आप लोगों के द्वारा। देखिए हमारे शरीर में जो रक्त परिसंचय तंत्र होते हैं तो वो क्या है, पोषक पदार्थों को, ऑक्सीकृत रक्त को, पोषक पदार्थ हम लोग ग्रहण करते हैं, उनसे जो ऑक्सीकृत रक्त होता है, जो छना हुआ रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है, उसको विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। इसके बाद उपापचयी अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाता है। यस ये भी काम करता है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आप लोगों के सामने। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से रीड करेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, वे पदार्थ जो भोजन के मुख्य अवयव हैं लेकिन मुख्य पोषक तत्व नहीं हैं। अवयव तो हैं लेकिन पोषक तत्व नहीं हैं। विटामिन व खनिज, जल व रुचंस, वसा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करेंगे। वे पदार्थ जो भोजन के लिए मुख्य अवयव हैं, भोजन का तो मुख्य अवयव चाहिए, भोजन के साथ बिल्कुल चाहिए, लेकिन मुख्य पोषक तत्व नहीं है, ये बताना है आपको। तो ये देखो विटामिन और खनिज ये दोनों आपके कैसे नहीं हैं, दोनों हैं।
विटामिन की आवश्यकता ही पड़ती है, खनिज तत्व जो हम लोग लेते हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है, वसा की भी आवश्यकता पड़ती है। उपयुक्त में से कोई नहीं है तो हो नहीं सकता। तो आपका जल व रुच्छ अंश और जल, ये आपका क्या होता है, भोजन के मुख्य अवयव तो हैं, दोनों भोजन के मुख्य अवयव हैं, लेकिन पोषक तत्व नहीं है। जल से कोई कहो कि पोषकता मिले, नहीं मिलेगी पोषकता, लेकिन भोजन के अवयव हैं, इनके बिना भोजन अधूरा है। तो आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन 7 में। तो आपका क्वेश्चन 7 में बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। यस, बहुत बढ़िया बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करेंगे। स्कर्वी रोग में, देखिए स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग में मसूड़ों में सूजन होती है, यह विटामिन सी की कमी से होता है। अब यहाँ हमने कुछ कूट भाषा दी हुई है, तो कूट भाषा में कह रहा ए ऑप्शन कह रहा पहला सही है, बी ऑप्शन कह रहा दूसरा सही है, सी ऑप्शन कह रहा है पहला और दूसरा दोनों सही हैं, और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं है, मतलब दोनों गलत हैं। तो आपको अब 8 में आंसर करना है। 8 के लिए तो आपको मालूम है जैसा कि स्कर्वी रोग जो किसकी कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। और स्कर्वी रोग में क्या होता है, मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं, मसूड़ों से ब्लड का बहना हो जाता है, मसूड़ों में सूजन हो जाती है। तो आपका दोनों सही है, दोनों चीज़ें होती हैं, तो दोनों कहाँ हैं, सी ऑप्शन में है, दोनों कहाँ हैं, सी ऑप्शन में है। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। यस, दोनों हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 श्रृंखला का ये रहा आप लोगों के सामने। आज की श्रृंखला जीव विज्ञान बायोलॉजी से ली गई है, सीरीज नंबर 3 लिया गया है, जो कि आपके एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी और सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। एक बार फिर हम आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जुड़े रहने के लिए चैनल पर, एकेडमिक हाइट्स एसपी सर चैनल पर। प्लीज़ जो लोग पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको समय पर ऐसे ही नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और बाकी सभी लोग सेशन को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आज का सेशन कैसा लगा आपको। मात्र 30 मिनट आपके सपने साकार करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करेंगे बेटा। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी। तो आपको बता दो, विटामिन सी से स्कर्वी रोग, ठीक है, विटामिन के थक्का ना जमना, ठीक है, और विटामिन डी से हड्डियाँ कमज़ोर होना, है ना। तो आप लोग बता सकते हैं विटामिन कौन सा हो सकता है विटामिन की कमी से जिसकी कमी से रक्त में थक्का नहीं जमता है। यस, बिल्कुल आप लोगों के आंसर लेने के लिए देख रहे हैं, आपके कमेंट ही ले रहे हैं। यस, विटामिन के। यस, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया बेटा। आप सफलता आप लोगों से दूर नहीं, निश्चित तौर पे 100% या इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कवर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे अब सफलता आप लोगों के दूर नहीं। अब आप अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। चलिए जुड़े रहें, मात्र 30 मिनट हम आपके लिए वचनबद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। घेंगा रोग होता है किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से, आयरन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, फास्फोरस की कमी से। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए यस, बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन है, और यह है आपका आयोडीन की कमी से। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सभी लोग जानते हैं, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आप लोगों के सामने। बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है वो क्यों लगाया जाता है? तपेदिक से बचाव के लिए, हेपेटाइटिस के बचाव के लिए, टिटनेस से बचाव के लिए, डिप्थीरिया से बचाव के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करेंगे। आप लोगों को मालूम है, सभी लोगों को, हम आप लोगों के आंसर लेंगे। यस, बहुत बढ़िया, बीसीजी का टीका बीसीजी का टीका पूछा गया है बेटा। बीसीजी का टीका है ना, बीसीजी का टीका,
BCG, BCG का टीका पूछा गया है बेटा, BCG का टीका। तो BCG का टीका बताना है आप लोगों को। और BCG का जो टीका लगाया जाता है वो तपेदिक से बचाव के लिए होता है। इसमें आपका पैरासीटामोल मिक्स होता है अधिक मात्रा में, है ना। BCG का टीका लगाया जाता है तपेदिक से बचाव के लिए, ठीक है। तपेदिक से बचाव के लिए एंटीबायोटिक्स का होता है ये टीका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। BCG का टीका लगाया जाता है तपेदिक से बचाव के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्यों चले बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कवक द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग हैं। कवक द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग हैं दाद खाज, गंजापन, एथलीट फुट, दमा। अब यहाँ कूटभाषा, कुछ कूटभाषा दी है। इसी टाइप के क्वेश्चन प्रेजेंट में बन रहे हैं। केवल कथन 1 और 2 सही है। वो कह रहा कथन 1 और 2 सही है। दूसरा क्या कह रहा केवल कथन 1, 2 और 4 सही है। तीसरा वो कह रहा गलत है। उपयुक्त सभी है, सभी कथन सही है। और उपयुक्त डी ऑप्शन कह रहा केवल 1 सही है। तो आपको बता दें हम आपकी जानकारी के अनुसार कि कवक से उत्पन्न होने वाले रोग हैं दाद खाज, गंजापन, एथलीट फुट, दमा। ये सभी के सभी आपके कैसे हैं कवक से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी, ये सभी रोग कैसे हैं कवक से होते हैं। किससे होते हैं कवक से होते हैं, ठीक है। कवक द्वारा उत्पन्न होने वाले ये सभी रोग हैं। तो उपयुक्त सी, उपयुक्त सभी आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 13 में नगर पालिकाओं व निगमों द्वारा जल का उपचार किया जाता है। नगर पालिकाओं व निगमों द्वारा जल का उपचार किया जाता है जल में क्लोरीन डालकर। यहाँ देखो नगर पालिकाओं और नगर निगमों द्वारा जल का उपचार, जल मतलब जल का शुद्धिकरण किया जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं जल की जो तालाब होते हैं या कुएं होते हैं या जो एकत्रित टंकियाँ बनाई जाती हैं पानी के लिए, तो उसमें क्या मिलाते हैं पूछा गया है। तो जल में क्लोरीन डालकर, ओजोनीकरण द्वारा, पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। और क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग जैसा कि जानते हैं नगर पालिकाओं द्वारा या नगर निगमों द्वारा जल के उपचार के लिए जल में क्या डाला जाता है क्लोरीन की गोलियां या क्लोरीन के पाउडर को डाला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्यों चले बेटा बच्चों। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। आज की सेशन आप लोगों को कैसा लगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है डिप्थीरिया, कुकर खांसी व टिटनेस के लिए, डिप्थीरिया, कुकर खांसी व तपेदिक के लिए, डिप्थीरिया हेपेटाइटिस और तपेदिक के लिए, कुकर खांसी, तपेदिक और निमोनिया के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ट्रिपल एंटीजन, जो ट्रिपल एंटीजन एंटीबायोटिक्स वैक्सीन लगाई जाती है वो किसके लिए लगाई जाती है तो आपको पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए बहुत ही शानदार आंसर ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस के लिए एंटीबायोटिक्स के रूप में दी जाती है। डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस को। तो 14 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आप लोगों के सामने। सही सुमेलित नहीं है, जो इसमें सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। हैजा, विब्रियो कॉलेरी, हैजा, विब्रियो कॉलेरी, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, मलेरिया, प्लाज्मोडियम और प्लेग रेट्रोवायरस। ये सारे आपके रोगों के वायरस दिए हुए हैं, कौन किससे कैसे होता है सम्मिलित करना है। तो हैजा आपका, हैजा विब्रियो कॉलेरी यस सही है, ये आपका सही है, विब्रियो कॉलेरी ही है। और इसके बाद टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी ये भी सही है। मलेरिया में क्या होता है प्लाज्मोडियम, हाँ यार प्लाज्मोडियम भी सही है। प्लेग रेट्रोवायरस
प्लेग रेट्रोवायरस, ये वायरस का नाम दिया हुआ है ना, ये वायरस का नाम दिया हुआ, तो यही आपका सुमेलित नहीं है। डी ऑप्शन 15 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 15 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग का निश्चित रूप से समझ रहे होंगे, और आप लोग के 30 मिनट कीमती, बहुत ही कीमती समय को हम कीमती जगह ही लगाएंगे, और बहुत ही शानदार क्वेश्चनों की श्रृंखला आप लोगों के सपनों को साकार करने के लिए क्वेश्चन नंबर 16 श्रृंखला का। जन्म के समय बच्चे को कौन सा टीका लगाया जाता है? जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो उस समय बच्चे को कौन सा टीका लगाया जाता है? BCG का टीका, DPT का टीका, उपयुक्त दोनों का, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गया। जन्म के समय बच्चों को, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो उसके 24 से 48 घंटे 24 से 48 घंटे के अंदर यदि बच्चा आपका स्वस्थ है, तो यदि आपका बच्चा स्वस्थ है तो जन्म के 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के बीच में पहला टीका लगाया जाता है, जिसे BCG टीका बोला जाता है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आप लोगों के सामने। प्रोटोजुआ जनित रोग, पेचिस, मलेरिया, निद्रा रोग, फाइलेरिया। कूट भाषा में कह रहा है केवल 1 और 2 सही है, केवल 1, 2, 3 सही है, उपयुक्त सभी हैं, और केवल 2 और 3 सही हैं। चलिए ये कूट भाषा में देख के आप लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, और क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। और हम आपको बता दें प्रोटोजुआ जनित रोग जो आपका है, प्रोटोजुआ जनित रोग जो है आपका, वो क्या है? पेचिस यस है, मलेरिया यस है, और आपका निद्रा रोग यस है, फाइलेरिया नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ऐसा कहीं दिख रहा है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो आपको बता दें पहला, दूसरा और तीसरा सही है, तो आपका 17 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 17 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। पेचिस, मलेरिया और निद्रा, ये तीनों रोग हैं प्रोटोजुआ जनित रोग है। ठीक है, प्रोटोजुआ जनित रोग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, जल द्वारा फैलाने वाले रोग, हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, फाइलेरिया, मलेरिया। जल द्वारा फैलने वाले रोग हैं। देखिए आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आप लोग आंसर करेंगे, तो यहाँ हम आपको बता दें दूषित जल पीने से टाइफाइड होता है, यस होता है। हेपेटाइटिस होता है, यस होता है। फाइलेरिया भी होता है, यस होता है। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, ये जल के पानी से पीने से नहीं होता है। किससे होता है? मलेरिया किससे होता है? मच्छर के काटने से होता है। अब आप लोग देख लीजिए इसमें चौथा ना हो, ये पहला, दूसरा और तीसरा, तो इस हिसाब से ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा सही, चौथा सही है। ये चारों, एक मिनट, फाइलेरिया नहीं होगा, ठीक है, और मलेरिया नहीं होगा, तो आपके ये तीनों सही हैं। ये तीनों आपके रोग होते हैं, तीनों पानी के पीने से, जल के पीने से, हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस। बाकी आपका फाइलेरिया आपका बैक्टीरिया से होता है, मलेरिया आपका मच्छर के काटने से होता है ना। ये एक रिएक्शन टाइप का होता है। फाइलेरिया क्या है? एक रिएक्शन टाइप का होता है, फॉज टाइप का होता है ना। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, हैजा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बेटा, और क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 19, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की, आयोडीन की, आयरन की और फास्फोरस की। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? यस, बिल्कुल बढ़िया आंसर दिया आप लोगों ने। एनीमिया जो रोग होता है, जो लौह तत्व की कमी से होता है, यानी कि कह सकते हैं आयरन की कमी से होता है। आयरन तत्व जो होते हैं, लोहे तत्व जो होते हैं, उनकी कमी से होता है एनीमिया रोग। चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन को रीड करें। हमारे शरीर में प्रोटीन आवश्यक है, यस है। इसकी कमी से बच्चों में होने वाला रोग, यस। क्वासियोर क्वासियोर का रोग, तपेदिक, निमोनिया, डायरिया। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करेंगे। हमारे शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, यस होती है। इसकी कमी से बच्चों में रोग भी होगा। कौन सा रोग होगा ये पूछा गया था। तो क्वासिक्योर रोग होता है, जो क्वासिक्योर रोग, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे और आप लोगों के आंसर भी आ रहे हैं। प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। सबका भला सोचो बेटा, सभी लोगों को सेशन लाइक कर दो। निश्चित तौर पे आप जब दूसरों का भला सोचोगे तो आपका भला होना निश्चित ही है ना। कर भला सो हो भला। इसलिए सभी लोग अपने मित्र, बंधु, सखा संबंधी, नाते रिश्तेदार सभी लोगों को प्लीज़ सेशन को शेयर कर दें। क्वासिक्योर रोग, ठीक है। 20 का ए ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 21, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग है। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग है 70%, 50%, 80% और 90%। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी है। यह सभी लोग जानते हैं, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 70% होती है। कितनी होती है? 70% होती है, या 70% होती है ना। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है होम्योपैथी का आविष्कार किसने किया था। होम्योपैथी, क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करेंगे। होम्योपैथी का आविष्कार किसने किया था। होम्योपैथी का आविष्कार किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करेंगे। होम्योपैथी का आविष्कार किसने किया था। डॉक्टर हैनीमैन ने, डॉक्टर कॉर्नरमैन ने, डॉक्टर लीमैन ने, डॉक्टर बीमैन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 22 होम्योपैथी का आविष्कार, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नॉलेज के हिसाब से भी है और एग्जाम के हिसाब से भी बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से ही इसको डबल स्टार कर सकते हैं आप लोग। चलिए, होम्योपैथी का आविष्कार किसने किया था, तो आपको बता दें डॉक्टर हैरीमैन। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर हैरीमैन जी द्वारा होम्योपैथी का आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 23 श्रृंखला का ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 23 को रीड करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये जो कथन दिए हैं इन पर विचार करना है। पहला क्या कह रहा है ये ऑप्शन, किसी पारितंत्र में एक जीव द्वारा दूसरे जीव को खाने की क्रमबद्ध प्रक्रिया को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ये बात सही है। जब एक जीव दूसरे जीव को खाएगा तो क्रमबद्ध तरीके से खाएगा, इस प्रक्रिया को क्या खाद्य श्रृंखला बोलेंगे। यस, ये भी सही। खाद्य श्रृंखला में हरे पौधे उत्पादक होते हैं। यस, हरे पौधे उत्पादक होते हैं, ये उपभोक्ता नहीं होते, क्योंकि हरे पौधे किसी को खा के प्रकट नहीं होते हैं, है ना। तो ये भी बात सही है, उत्पादक होते हैं। हरे पौधे को प्राथमिक स्तर का उपभोक्ता माना जाता है। भाई उपभोक्ता नहीं माना सकते, उत्पादक होते हैं हरे पौधे। तो इस हिसाब से आपका ए और बी दोनों सही है। यस, ए और बी दोनों सही है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 24 श्रृंखला का ये रहा आप लोगों के सामने। खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में सही कथन का विचार करें। खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में सही कथन का विचार करें। अब यहाँ भी देखो विचार करना है। हरे पौधे खाद्य श्रृंखला में उत्पादक स्तर पर हैं। वे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके भोजन संश्लेषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो, वे हरे पौधे खाद्य श्रृंखला में उत्पादक स्तर पर हैं। यस, उत्पादक होते हैं और सूर्य से ऊर्जा प्रयोग करके भोजन बनाते हैं। यस, बनाते हैं। शाकाहारी जैसे हिरण, गाय इत्यादि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। यस, ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं, क्योंकि ये क्या खाते हैं, हरे पौधों को खाते हैं। ठीक है। मांसाहारी द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता है। मांसाहारी द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, ये भी सही है।
तो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन, यस डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए डी ऑप्शन। विचार करें, विचार करें, यस। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आप लोगों के सामने। ऊँट का शरीर मरुस्थल में रहने के लिए उपयुक्त होता है क्योंकि उनमें गद्दीदार और चौड़े पैर होते हैं। कुबड़ का होना, पानी संग्रह के लिए थैली का होना, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 25 पे थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछ रहा है कि ऊँट मरुस्थल में रहने के लिए उपयुक्त होते हैं, क्यों होते हैं? गद्दीदार, हाँ, रेत पर चलने के लिए गद्दीदार और चौड़े पैर होते हैं ताकि वो रेत में धंस ना सकें। कुबड़ का होना, यस, बड़ी कुबड़ का ऊँट में होना आवश्यक है क्योंकि उसी कुबड़ में पानी की थैली होती है, वहीं पर वो पानी का संग्रह करता है। तो ये भी सही है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यस। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं श्रृंखला का, और क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 26 को रीड करेंगे बच्चों। वातावरण में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन होना। वातावरण में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन होना, संतुलन होता है। कैसे संतुलन होता है? पौधे CO2 का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न कराते हैं और बदले में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है ना। इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? जंतु ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, ये भी सही है, जंतु। इसके बाद उपयुक्त दोनों विधियां सही हैं, यस, दोनों विधियां सही हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं है, ये गलत है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए बड़ा ही शानदार अच्छा क्वेश्चन। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, आज के सेशन के क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। आज का सेशन NTPC रेलवे ग्रुप डी और सुपर टेट के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण सेशन, और इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट करने की ओर अग्रसर। मात्र 30 मिनट आपकी सफलता के लिए हम वचनबद्ध हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। क्वेश्चन नंबर 27, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करेंगे। चलिए हम थोड़ा सा आपका कमेंट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए कमेंट लेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 27, तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आपका ए ऑप्शन नाइट्रोजन, हाँ, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस। अब आपको थोड़ा सा बता दें नॉलेज के लिए हम कि नाइट्रोजन जो पाई जाती है वायुमंडल में वो 78.08%, 08% ये नाइट्रोजन होती है, ठीक है। 08% ये क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। और ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में 20.95 या कह सकते हैं 21%, ठीक है, 20.95 या 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो होती है 0.04%, ठीक है, 0.04%। और ऑर्गन की जो मात्रा होती है वायुमंडल में वो होती है 0.93 या कह सकते हैं 1%, 1%, है ना। तो आपको मात्रा हमने बता दी हैं, याद रखना बच्चों। मात्राएं भी कभी कभार पूछ लेते हैं। तो नाइट्रोजन 78.08% और ऑक्सीजन 20.95 या 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, ऑर्गन 0.93 या 1%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, और सेशन का क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आप लोगों के सामने।
वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत, देखिए जो हम पीछे पढ़ चुके हैं वही देखो आ गया क्वेश्चन में। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत, तो आई होप आप लोग पीछे अभी पढ़ा, जस्ट इसके पीछे ही क्वेश्चन हमने किया है, तो आप लोग समझ चुके होंगे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। 21% है ना, 21%। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बेटा। और क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आप लोगों के सामने आज के सेशन का। सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? सॉफ्ट ड्रिंक जो बनाई जाती है उसमें कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए तो आपको बता दें, सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग सॉफ्ट ड्रिंक को बनाने में किया जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं, और सेशन का क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आप लोगों के सामने। बच्चों, सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। हम आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं जुड़े रहने के चैनल एकेडमिक हाइट्स विद HP सर चैनल पर। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और कमेंट करके बताएं आज की क्लासेस कैसी लगी आप लोगों को। बड़ी ही महत्वपूर्ण क्लासेस थी बायोलॉजी क्लास की, और जो भी आपकी सीरीज नंबर 3 साइंस से ली गई है। NTPC ग्रुप D के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण, सुपर टेट के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली ये सीरीज आप लोगों के समक्ष मैंने पेश की है। तो कमेंट करके बताएं आज की सीरीज कैसी लगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को कंप्लीट करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं सीधे वायुमंडल से, नाइट्रेट के रूप में मिट्टी से, दोनों रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करेंगे। तो देखिए, पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, तो पौधे देखो वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, तो वायुमंडल से ही, कुछ तो वायुमंडल से भी ले लेते हैं वो, और कुछ नाइट्रोजन जमीन से, जड़ें जो होती हैं पौधों की, वो जमीन से नाइट्रेट को ग्रहण करती हैं और नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदल देती हैं, जिससे उन पौधे को पोषण प्राप्त होते हैं। तो आपका यहाँ दोनों हो रहे हैं, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मात्र 30 क्वेश्चन, 30 मिनट आप लोगों के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण। और फिर मिलेंगे। सेशन पे जुड़े रहने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट सपोर्ट करने के लिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों। और सेशन को प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्लीज़ मिलता रहे। ये सेशन मात्र 30 मिनट की क्लासेज में आपके सपने साकार। ठीक है, तो बच्चों फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, नई क्लासेस के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए सब लोगों से विदाई लेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। सब लोग स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।